प्यारे बच्चों, आज केमिस्ट्री में मैं पहला वीडियो YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा आप इसे लाइक करेंगे। आपके जितने लाइक्स होंगे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करूँ। जैसा अभी समय है, बच्चे बाहर क्लास करने जा नहीं पा रहे हैं, तो बेटर है कि ऑनलाइन पढ़ा जाए और घर पर पढ़ा जाए। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज इंपॉर्टेंट सेक्शन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप एक चीज़ पढ़ते होंगे या आप रटते होंगे कि हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आइए हम देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है इसका कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं हो सकते हैं जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम। आप एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे क्लास में मान लीजिए किसी बच्चे को एक सीट पर बैठा दिया जाए अकॉर्डिंग टू हिज रोल नंबर, तो उस सीट पर अब कोई दूसरा बच्चा नहीं बैठ सकता है, बाकी सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे उसी के लिए। इस तरीके से बच्चों हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर चारों क्वांटम नंबर फिक्स हो गए तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो जो सेट है क्वांटम नंबर का वो एक्सक्लूड हो जाता है। अब किसी का वो चारों क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है ना। देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो मैंने n बराबर 1 लिया, तो n1 के लिए l कितना होता है 0। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l कैन हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। n1 l0 तो बच्चों m0, s कितना हो जाएगा प्लस। अब मान लो कि मैंने इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इलेक्ट्रॉन s क्यों आता है बच्चों, याद करो। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है। स्पिन अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, उसके चल जा रहा है। तो मान लो बच्चे, मान लो मैंने इसको क्लॉकवाइज माना, किसी को मान सकते हो क्लॉक, किसी को मान सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, किसी को आप मान सकते हैं क्लॉकवाइज, किसी को आप मान सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मान लो अगर मैंने इसको s बराबर प्लस हाफ माना बच्चों, अगेन देखो n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s कितना आ गया -हाफ। बच्चों ये 1 है, देखो 1 फर्स्ट ऑर्बिट, s सबसेट s ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट s सबसेट s ऑर्बिटल। बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 1s में स्थिति है। अब ऐसा समझ सकते हो कि 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जितने, याद रखो, हर m के लिए 2 स्पिन, हर m के लिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ m स्पिन क्वांटम नंबर का 2 वैल्यू पॉसिबल होता है। जितने स्पिन क्वांटम नंबर संभव हो सकते हैं बच्चों, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में हो सकते हैं। देख रहे हो, तो 1s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। मान लो आपसे पूछ दो कि मान लो अगर ऐसा होता, स्पिन क्वांटम नंबर 3 होता, इलेक्ट्रॉन कितने होते ऑर्बिटल में 3 होते। अगर मान लो बच्चों की स्पिन क्वांटम नंबर अगर 4 संभव होता तो ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते। मान लो जितने स्पिन क्वांटम नंबर होते उतना ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मौजूद होता। तो चूंकि यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर का, चूंकि यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर का 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, चूंकि यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर का 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्बिटल के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये बच्चों क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देख रहे हो, अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया तो देखो ये 3 तो सेम आ रहा है, लेकिन चौथा क्या हो रहा है अपोजिट। चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी सेम नहीं हो सकता बच्चों। और एक 2 एग्जांपल मैं देता हूं आपको और आपको चीजें क्लियर होगी बच्चों। आइए आइए आइए, देखिए मान लो बच्चों मैंने n बराबर अगर 2 लिया तो n कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा आपका बच्चों, n बराबर 2 लिया आपने, l कितना हो जाएगा 0 1। अब अगर l 0 है बच्चों, मतलब रफ वर्क कर लोगे तो m यहाँ पर 0 हो जाएगा, a वैल्यू यहाँ पर आ गया, घेर लेंगे बच्चों। और l अगर 1 है तो m क्या हो जाएगा -1 0 एंड प्लस। बच्चों घेर लिए। अब स्टार्ट करते हैं। n बराबर 2, n बराबर 2। आप पढ़ते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NH सेल बराबर 2n² होता है, बच्चों ये भी प्रूफ कर देंगे एक से देखिए। n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 2n², 2 × 2 स्क्वायर 8 मिलेगा बच्चों मैक्सिमम। देखो कैसे आता है, अपने आप समझ आ जाएगा, रटना नहीं है, साइंस में नो रटना।
रखते हो तो कंसेप्ट कभी डेवलप नहीं कर सकते। तो N2 हो गया बच्चों। अब N2 तो L0, ये वाला उठा लो, ये वाला लेके चलते हैं बच्चों। L बराबर आपका आ गया 0 और L0 बच्चों तो M0 है। और मैंने क्या बताया कि हर M के लिए 2 स्पिन क्वांटम नंबर होगा। बहुत बढ़िया, हो जाएगा प्लस आर। हो गया बच्चों, M बराबर 0, S बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा 2s, 2 मेन एनर्जी सेल 2 s सब सेल s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन संभव है, ये है ना। ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको दिखाना होगा तो ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो 2s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा आगे बच्चों, n बराबर 2 देखते हैं। अब जरा l बराबर 1 पाते हैं बच्चों। l बराबर 1 से वी कम l बराबर 1, ये हो जाएगा l बराबर 1, l बराबर 1, ऐसे लिख देते हैं l बराबर 1, l बराबर 1। ठीक है बच्चों, बच्चों अब देखो यहाँ पर l बराबर 1 है आपका। m देखो, अब यहाँ पे आओ, अब m का वैल्यू ये होगा। और तुमको पता है मैंने अभी क्या बताया बच्चों कि हर m के वैल्यू के लिए s के 2 वैल्यू संभव होंगे, तो m बराबर आपका -1, m बराबर -1। यहाँ पे आओ तो जो अपन नहीं काटो, s बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा s बराबर प्लस हाफ, s बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस। यहाँ पर आ जाइए, ये -1 वाला हो गया। अब 0 पे आते हैं बच्चों, ये हो जाएगा m बराबर 0, ये बच्चों हो जाएगा m बराबर 0। अगेन s बराबर प्लस हाफ, ये हो जाएगा बच्चों s बराबर -1। यहाँ पर आ जाइए, -1 अब हो जाएगा m बराबर +1, और यहाँ पर आ जाइए m बराबर +1। ये हो जाएगा बच्चों s बराबर प्लस हाफ और s बराबर आ जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ आ गए माइनस, नहीं है कोई बात नहीं। ये देखो बच्चों, तो क्या मैंने कहा कि हर m के वैल्यू के लिए 2 स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू, हर m के वैल्यू के लिए m0 2 क्वांटम नंबर, देख रहे हो स्पिन 2, हर m के वैल्यू के लिए 2 स्पिन क्वांटम नंबर होगा। हर m के वैल्यू के लिए 2 स्पिन क्वांटम नंबर, हर m के वैल्यू के लिए 2 स्पिन, हर m के वैल्यू के लिए 2 स्पिन क्वांटम नंबर होगा। अब यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? तो ये आपका है 2py। याद रखो, जब भी m-1 होता है तो होता है py, जब भी m-1 होता है तो py, है ना। ये बच्चों हो जाएगा 2pz। जब भी m0 होता है तो उसको कहते हैं pz ऑर्बिटल, और प्यारे बच्चों जब भी m+ होता है तो कहते हैं 2px। अब देख लो, हर ऑर्बिटल में, ये भी ऑर्बिटल, देखो ये भी ऑर्बिटल, अगर हम बात करें ऐसे 2s, तो 2s में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 2s में क्या बात करें तो 2s 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s के लिए, ये भी देख लो। यहाँ बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2p अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2 इलेक्ट्रॉन। आ गया ना कि हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद अपोजिट स्पिन। इसलिए ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं? ऐसे दिखाते हैं ना, अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन। ऐसे मैं आपको सारा इंडिकेट कर रहा हूँ यहीं पर, ऐसे दिखा सकते हैं, देख रहे हैं बच्चों। तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। इसीलिए स्टेटमेंट आता है बच्चों कि हर ऑर्बिटल में, यहीं से आता है स्टेटमेंट, ऐसा है कि ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट रख सकता है, कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन with opposite spins, clockwise एंटी क्लॉकवाइज। ओके, मतलब यहीं से कंसेप्ट आ गया कि हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। कितना अच्छा है, देखो n बराबर 2 है, n बराबर 2 का मतलब मेन दिन से कहाँ गया 2, s सबसेल s ऑर्बिटल, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो क्लियरली एकदम। ये 2, ये देखो p आ गया, ये आ गया p सबसेल py ऑर्बिटल, p सबसेल py ऑर्बिटल,
2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसे pz ऑर्बिटल, जहां m0 तो pz, और जहां m प्लस 1 बच्चों तो px हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हर ऑर्बिटल के अंदर बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने बता दिया जितना समय के अंतर्गत, ठीक है, जितने समय में, कम समय में, और अगर आपको अच्छा लगा तो उसमें लाइक्स, जितने लाइक ज़्यादा आएंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आपको नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको केमिस्ट्री बना के दूंगा, ऐसा चीज़ें बना के दूंगा जो किसी बुक में या कि कोई भी टीचर आपको नहीं बताया होगा। ओके, अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों मुझसे आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, नंबर है 9525043428। फिर से बता रहा हूँ, मेरा ऑफिस का नंबर है, इसको आप नोट कर लेंगे, इससे आप बात कर लेंगे और आप उससे आप लाइव पढ़ सकते हैं। 9525043428। हर तरह के डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।